घुटनों पर पानी भरा होता है, लेकिन हम लोगों ने मलवाया है, पर डलवाया है। पैरों में फोड़े हो जाते हैं, आने जाने की कोई जगह नहीं है। टीचर को बोलो घर से निकल लंगे पैर निकल पड़ता है गंदे पानी में। इसमें कांच वाच पड़े रहते हैं, कभी बार पैर में घुस जाते हैं। बरसात बंद है और उसके बावजूद ये स्थिति है। इसके विधायक से बात करने का प्रयास करो। विधायक कहता मेरे 3 साल बीत गए, 2 साल और है, हमें कोई चिंता नहीं है। आप वोट देंगी किसी को? हम तो चिप्पल मारूंगा, मैं तो पपले खड़े करते कोई भी नेता तो चिप्पल मारूंगा। पहले नितराज कमीना का चिप्पल मारूंगा, उसे का मैं चिप्पल मारूंगा। रोड नहीं बनवाऊंगा क्योंकि ना भी मुझे विधायक की लड़नी है। विधायक ये बोलते हैं और हमेशा दारू पी के फिट रहता है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार की ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के किराड़ी इलाके में। देखिए, हम यहां पर पहुंचे हैं इस इलाके को देखने, किस तरीके का ये इलाका है, यहाँ की क्या हालात है। हम आपको खुद कैमरे पे दिखाएंगे कि जिस सड़क पर मैं खड़ी हूँ उसकी हालत अब खुद देखिए किस तरीके की हालत है। जो सड़क है कितनी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। तो इसी को लेकर आइए यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस इलाके की ये हालत कब से है और कौन इस इलाके के विधायक है, कौन निगम पार्षद है, क्या कुछ इस इलाके में अभी तक काम हुआ है। आइए जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मोहनलाल। आप इस इलाके की हालत के बारे में हमें कुछ बताएंगे? हम देख पा रहे हैं सड़कें कैसी है इस इलाके की? सड़कें बहुत ख़राब है यहाँ की, इतनी ख़राब है। पूरा ये प्रेम नगर बुरा हाल है। अगर नगर, प्रेम नगर, यहाँ पे आना जाना लोगों को इतना बुरा हाल है कि बहुत परेशान। पब्लिक गिर गिर पड़ते, रिक्शे से पलट जाते, रिक्शे लोगों को चोट लगता है। कितने बच्चे को घायल हो चुके हैं यहाँ पे। हम तो मेरे सामने हम तो देखते रहते हैं यहाँ पे। इतना बुरा हाल है कि ये सरकार कुछ कर नहीं रही यहाँ पे। अच्छा, इस इलाके के विधायक कौन है? ऋतुराज झा है। अच्छा, और निगम पार्षद कौन थे? निगम पार्षद सुजीत पावर हैं। कुछ काम नहीं करा दोनों में से किसी ने? किसी ने कुछ काम नहीं किया। आप लोगों ने उन्हें बोलने की कोशिश करी? बहुत कहा, कोई सुनते नहीं यहाँ पे। क्या बोलते हैं? हम लोग जाते हैं वहाँ पे कि ये रोड इतना ख़राब है, इसको ठीक करवाओ, कुछ सुनते नहीं। अब हम लोग परेशान होकर चुपे बैठे हैं, क्या करें। इस इलाके के हालात के बारे में बताओ, जैसे सड़कें हैं, पानी वानी कैसा है? यहाँ का मतलब सड़क तो कह नहीं सकते, बहुत ख़राबी है। वैसे इस एरिया की बात करो, हमारे इधर भी मतलब इस एरिया में तो आपको पानी थोड़ा कम भी लग रहा है। अभी तो पानी नहीं आया। जिस दिन पानी आता है उस दिन तो पूरा हालत ही ख़राब होता है। मतलब यानी यहाँ पे पानी भी भरता है बहुत, आप मानोगे नहीं। मतलब जो गिर गया ना तो उसकी मतलब हड्डी कुछ ना कुछ टूटेगा। इस रोड में आप देख सकते हो कि अगर पानी भर जाएगा ना। जी सर, आप बताइए। मैम, जैसे कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट दी थी न्यूज़ वालों को बताने के लिए कि जो हमारा अगर नगर का प्रेम नगर का एक एरिया है, कॉलोनी है अगर नगर, वहाँ पे पिछले 6 महीने से इतना पानी भर गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले लोग निकल रहे थे, अब लोगों ने भी जाना बंद कर दिया है, जानवरों ने भी वहाँ से निकलना बंद कर दिया है। कोई भी गाड़ी जाती है, मतलब दिन का 5 गाड़ी की रेशियो जो गिरती है वहाँ पे, उसका कोई भी उपाय नहीं है। हम जाते हैं विधायक के पास, जाते हैं, अगर आपके पास टाइम है मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं उनसे सवाल करूँगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आप जाइए रोड ठीक हो जाएगा, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं देखते। अब जो उनके पीए हैं, जो उसके जूनियर है काम करते हैं, वो पहली बात कॉल पिक नहीं करते। अनदर नंबर से कॉल करो तो उसके बाद रिस्पांस देते हैं कि दिल्ली में काम बंद है, हम नहीं करवा पाएंगे। और निगम पार्षद के पास गए और निगम पार्षद की तरफ से कुछ समस्या है? निगम पार्षद वो कहते हैं हमारे अंडर में कुछ नहीं आता। ये इनकी, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, दूसरे पे जो है इल्जाम डालते हैं। ये केजरीवाल सरकार से हमें जितनी उम्मीदें थी उतनी कभी पूरी नहीं हो पाई। तो वो कहते हैं हम तो कर ही रहे हैं, अगर नाली साफ नहीं हो पाई। ये कहना है कि वो दिखावा कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ओ दैट इज, दे आर ओनली शोइंग, शो ऑफ करते हैं, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं आता है। अगर उनसे सवाल पूछने जाओ, कभी ऑफिस में नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो हमेशा तो 24 घंटे उनके मुंह में गुटखा होता है। ठीक से जिस तरीके से अभी जो है चुनाव आ रहे हैं, 4 दिसंबर को चुनाव है, उस पर क्या असर पड़ेगा इनके इस बर्ताव का? मैम, जनता ज़्यादातर फ्री के लालच में आ चुकी है। आप मेरे सामने कोई भी डिबेट के लिए पर्सन ला दो जो बोले कि हाँ केजरीवाल सही है, मैं उनको सारे पॉइंट्स बता दूंगा। इन्होंने सिर्फ फ्री देखा है, इन्होंने ये नहीं देखा रोड का, सड़कों का क्या हाल हो रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे। किसी भी चीज़ को लेकर ढंग से काम नहीं करा यहाँ पे। जो विधायक यहाँ का जीत गया वो पूरी तरह से काम करने में असमर्थ है। उसको सिर्फ एरिया वो दिखता है जहाँ पे उसके लोग रहते हैं, जो उनकी कमेटी के मेंबर हैं या जो उनके साथ। इन चुनाव में उन पे असर पड़ेगा इस चीज़ का? लोग वोट देंगे उन्हें इस इलाके के? मैम, मजबूरी में देंगे क्योंकि अनपढ़ गवार लोग हैं। मैम, बीजेपी को किसी को वोट मिलेगा? बीजेपी को मैम उम्मीद तो, जैसे निगम पार्षद है वो काम कर रहे हैं। मैम, जो पहले सुनने में आया, मैं तो अभी नया साल भर में शिफ्ट हुआ यहाँ पे, सुनने में आया जो पहले, इससे पहले अनिल झा था बीजेपी का, वो यहाँ पे काम करवा रहा था। हाँ, वो पहले काम करवाते थे। सड़कों की जो हालत है कितने सालों से खराब है? मैम, ये तो तकरीबन जब से किराड़ी बना तब से ये हाल है इसका। ऋतुराज झा ने कोई काम नहीं करा, इतना बुरा हाल है
आम पब्लिक का इतना बुरा हाल है। यहाँ पर पानी इतना भरा रहा करता, बेगर मौसम के बरसात यहाँ पे पानी रहा करता। सिवर ओवरफ्लो होता है, मैडम जी उसने कुछ नहीं काम करा, कुछ काम नहीं करवाया, कुछ ही नहीं करा मैडम जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इलाके की हालात पे? यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे हालात है कि गांव भी नहीं है, गांव में बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर नहीं है। आप लोगों ने कुछ करा है इसके सुधार के लिए? किसी निगम पार्षद को बोलो, विधायक को बोलो? बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर यहाँ के विधायक को बोलते हैं, वो कहता है कि यहाँ पे ज़मीन क्यों ली, घर क्यों बनाए यहाँ पे। अच्छा, गंदी तरीके से बात करता है वो, कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ से चले जाओ। हमने बोला था यहाँ पर लौट लेने के लिए, तो हमने गलती करी उसको जिता करके। अभी नतीजे जो वो आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें क्या आप करेंगे? वोट देंगे? किसी को नहीं। निगम पार्षद में किसको देंगे? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसे? अभी तो किसी का नहीं, क्योंकि नोट आउट का बटन दबाऊंगी मैं। अच्छा, आपको कोई भी ठीक नहीं लग रहा है? क्योंकि कोई काम नहीं कराता। इलेक्शन के टाइम पे सभी आएंगे, फिर कोई नहीं आता बाद में। आपको लग रहा है कि अभी जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं तो काम करवाएंगे कुछ आकर? वो इलेक्शन के टाइम पे बस घूम फिर के बस चले जाते हैं, फिर बाद में नहीं, थोड़ा देख कर चले जाएंगे, फिर नहीं, लोगों से पूछताछ कर चले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। पता हम घर पर मट्टी डाल डाल के हम रास्ता सही करा। इतना आप लोग यहाँ पे रोज आते हो स्कूल से? इतना बच्चा कितनी मुश्किलें होती हैं आपको? हमने देखा आपने तो चप्पल पहनी हुई है, जूते भी नहीं पहने, क्यों? क्या वजह है इसकी? ये पानी बहुत गंदा है और इस वजह से जैसे जो हमारे जूते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, तो स्कूल में जाके टीचर भी बहुत डांटते हैं कि तुम मतलब तुम्हारे, हाँ, तो हम बोलते हैं कि हमारा एरिया इतना ख़राब है। तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने में? स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। हमें चप्पल पहनने की नौबत आ गई है। जाना होता है स्कूल जूतों में, हम जाते चप्पल में। पैरों में फोड़े हो जाते हैं, आने जाने की कुछ जगह नहीं है। टीचर को बोलो घर से निकल लंगे पैर निकल पड़ता है गंदे पानी में। इसमें कांच वाच पड़े रहते हैं, कभी बार पैर में घुस जाते हैं, फिर घर के बाहर आके जूते पहनने पड़ते हैं। आप बताइए। कितना बच्चा का गिर जाता है, बुजुर्ग को गिर जाता है। मलबा डाल डाल के हमें सही करे ये रास्ता, हमें सही करे ये पूरा रास्ता। सारा नेतांगल को फ़ोन करो, हम क्या करेगी, हम क्या करेगी, वो जीता वो करेगी, वो जीता वो करेगी। नेतांगल के यही जवाब आता है, नेतांगल का यही जवाब आता है। हम पब्लिक मरना पड़ता है यहाँ। जी बताइए, क्या कुछ दिक्कतें आपको आ रही है? दिक्कत मैडम इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। घुटनों पर पानी भरा होता है, लेकिन हम लोगों ने मलबा यहाँ पर डलवाया है। अब इसकी वजह से कम यहाँ से लाखों लोग यहाँ से आते और जाया करते थे, लेकिन आज समय ऐसा है कि जितनी दुकानें सब बंद पड़ गई है और हम लोग का रोजगार बिल्कुल बेकार हो गया है। रोड नहीं बनवाऊंगा क्योंकि ना भी मुझे विधायकी लड़नी है। विधायक ये सब बोलते हैं? विधायक ये बोलते हैं और हमेशा दारू पी के फिट रहता है। कभी ये नहीं, नाम जान सकते हैं उनका? ऋतुराज झा, जो यहाँ का विधायक है, कभी भी जब भी हम यहाँ बुलाते हैं उसको तो वो आता नहीं है, कहता है पानी हम जाएंगे नहीं। और हम लोग यहाँ हज़ारों लोग रोज दिल्ली सुबह शाम पानी में, कीचड़ में, गंदे नाले में। तो ये व्यवहार किया जा रहा है विधायक और निगम पार्षद द्वारा, इसका असर क्या चुनावों पर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या करेंगे आप लोग? वोट नहीं देंगे अब की बारी किसी को वोट नहीं देंगे। दोनों सरकार हमारे लिए निकम्मी है। वोट मैडम क्या दें, अभी तो हम लोगों का हालत ख़राब कर दिया है इन लोगों ने। वोट का कोई मतलब ही नहीं इस टाइम। चुनाव पे असर पड़ेगा यानी हालात पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस रोड से इतना उम्मीद करके यहाँ कमा खा रहे थे, सारा हम लोग का चौपट हो चुका है। हम लोग धंधे वाले आदमी, इस रोड से बड़ी उम्मीद थी और कमाया हमने, लेकिन अब बिल्कुल हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, घर से किराया भर रहे हैं। बहुत स्थिति नाजुक हो गई है, काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया, रोड पे निकलना मुश्किल हो गया है। कोई घर से बाहर नहीं निकलता, ना कोई ग्राहक है इस रोड पे, और लोगों का लाखों लोगों का आना जाना दिन भर सारा बंद हो गया है। ये रोड बिल्कुल ख़त्म है। ये तो तरक्की होने ही नहीं देते। ऐसे ही निगम पार्षद, ऐसे ही विधायक हैं। पिछली बार उसको जिताया था कुछ उम्मीद से कि कुछ काम करेगा, लेकिन उसने कुछ करा नहीं। यही कहेंगे सरकार से काम करवाइए हम लोगों से, जैसे हम उम्मीद करते हैं, हमसे आप उम्मीद करते हैं, वैसे हमारा भी उम्मीद बेकार नहीं जाना चाहिए। यहाँ की स्थिति बहुत डामाडोल है। इस स्थिति को किसी से बयान नहीं किया जा सकता, स्वयं देख सकते हो। जी बिल्कुल। ये तो आज जो है 2 महीने हो गया, बरसात हो नहीं रही है, बरसात बंद है और उसके बावजूद ये स्थिति है। अब विधायक के जो चमचे हैं, सुनो, जो विधायक के चमचे हैं वो अपने घरों के सामने, अपने दुकानों के सामने सरकारी मलबा डलवा लिए। ये मलबा नहीं पड़ा है, यहाँ से लेकर के और आगे तक पूरा स्थिति डामाडोल है। गाड़ी लेकर के चलते हैं, गाड़ी वाले गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग गिरते हैं, चोट लगती है, हाथ पैर टूटते हैं। इसके विधायक से बात करने का प्रयास करो। विधायक कहता मेरे 3 साल बीत गए, 2 साल और है, हमें कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा कोई बोलने वाला होगा तो अपने साथ बदमाश लेकर के आता, उसकी बातों को दबाता है। उसका भुक्तभोगी मैं हूँ, मेरे दरवाजे पे बदमाश लेके आया था। आप वोट देंगी किसी को? हम तो चिप्पल मारूंगा, मैं तो पब्लिक खड़े करते, कोई भी नहीं तो चिप्पल मारूंगा पहले। कोई भी नितराज कमीना का चिप्पल मारूंगा, उसे
का मैं चप्पल मारूंगा, नितराज के चप्पल मारूंगा मैं। ऋतुराज का जो है इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले आए दुर्गा चौक पे, उनके साथ छीना झपटी की मारपीट की है। ये वही ऋतुराज है, कोई दूसरा नहीं है। आप आए हो, आपने भी इस न्यूज़ को सुना होगा, कहीं आप इससे अलग नहीं हो। ये हर किसी के साथ यही व्यवहार करता है। इसके गुंडे बहुत सशक्त हैं, बहुत सशक्त गुंडे हैं। तो देखिए, हम अगर नगर इलाके के तमाम लोगों के साथ जुड़े, उन्होंने भी बताया किस तरीके से इस इलाके की हालत आज से नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा सालों से खराब है। इन लोगों ने भी बताया इस इलाके के विधायक और निगम पार्षद दोनों के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन दोनों की तरफ से कुछ भी इन लोगों को सुनवाई देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि विधायक की ओर से तो इन लोगों को धमकियाँ मिल रही है, ऐसा इस इलाके के लोगों का कहना है। इन लोगों ने ये भी हमें बताया कि किस तरीके से ये लोग परेशान हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने अब जो इस बार चुनाव आ रहे हैं 4 दिसंबर को, इन लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि ये लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। इन लोगों ने ये कहा है कि हम लोग वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि वोट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो आप अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली के इस तरह के हालात कब तक रहेंगे। हमने खुद तस्वीरों में देखा किस तरीके की इस इलाके की हालत है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर रहने वाले लोगों को होती होगी, स्कूल के बच्चों को होती होगी। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।